हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण का ज्ञान देने जा रही हूँ। तो व्याकरण की सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे, व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है। व्याकरण शब्द का अर्थ विश्लेषण करना यानी एनालाइज करना, जिसके अंतर्गत व्याकरण ध्वनि, शब्द और वाक्य के शुद्ध अशुद्ध रूप की जानकारी देता है। तीसरा प्रश्न है, वाक्य व्याकरण के कितने भाग हैं। तो व्याकरण के हम 3 भाग देख सकते हैं। पहला है वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग, तीसरा वाक्य विभाग। वर्ण विभाग यानी जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी होते हैं या काखा गागा होते हैं या इंग्लिश में जिसे लेटर कहते हैं वे आते हैं। इसके अंतर्गत वर्ण के आकार, उसके उच्चारण का ज्ञान होता है कि हम वर्ण का उच्चारण किस तरह से करेंगे। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह का उच्चारण हम किस तरह से करेंगे, या काखा का उच्चारण हम किस तरह से करेंगे। शब्द विभाग यानी वर्ड्स होते हैं, इसके अंतर्गत शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति, शब्द रूपांतरण का ज्ञान होता है कि शब्द कहाँ से बने हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तीसरा विभाग है वाक्य विभाग। इसके अंतर्गत वाक्य यानी सेंटेंस, वाक्य की बनावट, वाक्य के भेद, उसकी शुद्धता का ज्ञान हम इसके अंतर्गत करते हैं। प्रश्न 4 है, भाषा का मानक रूप कौन निर्धारण करता है। तो भाषा का मानक रूप व्याकरण निर्धारण करता है। प्रश्न 5 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण क्या और किसने लिखा। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 1957 यानी 1957 में लिखे। हिंदी के प्रथम व्याकरण का नाम क्या है। हिंदी के प्रथम व्याकरण का नाम हिंदी शब्द अनुशासन है। प्रश्न 6 है, व्याकरण की आवश्यकता क्या है या व्याकरण के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो व्याकरण की आवश्यकता या व्याकरण के उद्देश्य हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। पहला है, भाषा संबंधी व्यवस्था का ज्ञान कराती है। दूसरा है, भाषा के शुद्ध अशुद्ध प्रयोग की जानकारी देती है। तीसरा है, व्याकरण भाषा का निर्माण करती है। चौथा है, व्याकरण द्वारा हमें भाषा के बोलने, लिखने और प्रयोग करने के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल यानी हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।